आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। मैं हूं किशोर अजवाणी। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। निर्भया के दोषियों की फांसी के लिए आज नया डेथ वारंट जारी हो सकता है। निर्भया के दोषियों के सभी कानूनी विकल्प अब खत्म हो चुके हैं। राष्ट्रपति से पवन की दया याचिका खारिज होने के बाद कोर्ट आज दोषियों की फांसी की नई तारीख जारी कर सकता है। दरअसल निर्भया के सभी दोषियों के कानूनी विकल्प खत्म हो चुके हैं। ऐसे में कोर्ट से नई तारीख मिलने के बाद निर्भया के दोषियों की फांसी का रास्ता साफ हो जाएगा। जयपुर के जिस अस्पताल में कोरोना वायरस के संदिग्धों को रखा गया है, वहां भर्ती मरीजों और कर्मचारियों ने राज्य की गहलोत सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई। आरोप है कि ऐसे मरीज जो कोरोना वायरस की चपेट में हो सकते हैं, वो अस्पताल में बिना रोक-टोक इधर उधर घूम रहे हैं। और इस बात से हर कोई घबराया हुआ है। जूनियर डॉक्टर, सफाई कर्मचारी और यहाँ तक कि अस्पताल में भर्ती मरीज भी वहाँ से भाग रहे हैं। ये कोरोना वायरस वाले अफवाह फैल गई तो मतलब हमारे दिल में भय बैठा दिया लोगों ने, भाई ये कोरोना वायरस फैल गया, इसलिए आप डर से जा रहे हैं। हम दूसरी जगह इलाज करवाएंगे। आरोप है कि सरकार ने मरीजों को शिफ्ट करने से पहले राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज अस्पताल में किसी तरह के कोई इंतजाम नहीं किए। इसके खिलाफ यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्रों ने प्रदर्शन भी किया। सफाई कर्मियों की शिकायत है काफी कि मास्क नहीं दिए। क्या हाँ जी, मास्क नहीं दे रहे हैं, इनको किट नहीं मुहैया कराई जा रही है, बगैर मास्क के इनसे काम करवाया जा रहा है, जबरदस्ती करके काम करवाया जा रहा है। तो हम कर नहीं सकते ऐसे बगैर मास्क के। इटली के 2 पर्यटकों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद में 6 और सस्पेक्टेड पाए गए, जिनको जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल से राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज प्रतापनगर में शिफ्ट किया गया। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट विरोध कर रहे हैं शिफ्ट करने का। उनका आरोप है कि यहाँ पर वो तमाम फैसिलिटीज नहीं है। छात्रों का आरोप है कि गहलोत सरकार ने कोरोना वायरस के संदिग्ध मरीजों को वहां भर्ती कराकर बहुत बड़ी लापरवाही की है, जिसका अब इलाके के लोग भी विरोध कर रहे हैं। इसमें गलत क्या है कि ये भी तो हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल है मगर यहाँ पे किट प्रोवाइड नहीं करा रखे और यहाँ पर स्टूडेंट्स भी जा रहे हैं, पास में ही कॉलेज है। ट्रेन स्टाफ लगाए ड्यूटी यहाँ पे, ऐसे में से स्पेशल टीम बुलाए। स्टाफ है उसको क्या जो केयर करने वाला उसको N4 मास्क दिए गए? नहीं दिया गया है। हमें भी टाइम हमें भी नहीं दिया गया है। जयपुर में ऐसे लोग जिन्हें कोरोना वायरस हो सकता है, वो पहले सवाई मानसिंह अस्पताल में थे, बाद में उन्हें दूसरे अस्पताल में भर्ती किया गया। ऐसा क्यों किया गया, इस पर सरकार ने अब तक कुछ नहीं बताया है और लोगों को नोडल अस्पतालों के बारे में भी सही जानकारी नहीं दी गई। वहीं भारत में कोरोना वायरस की चपेट में आने वाले लोगों की संख्या 28 तक पहुंच गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस पर दिल्ली एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया, सफदरजंग अस्पताल के डॉक्टरों और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के साथ बैठक की। और अब तक कोरोना वायरस के जितने मामले सामने आए हैं, उन पर भी बात हुई। करीब 1 घंटे तक चली इस बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि दिल्ली के छावला आईटीबीपी कैंप में इटली से आए जिन लोगों को मेडिकल निगरानी में रखा गया था, उनमें 17 लोग कोरोना वायरस की चपेट में हैं। एक इटालियन ग्रुप जो ट्रैवलिंग के लिए भारत में आया था, उस ग्रुप के जो है 16 इटालियन और उसको जो चला रहा था ड्राइवर एक इंडियन, वो इन्फेक्ट हुआ उस ग्रुप के अंदर जो है। जयपुर में जिस आदमी में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई, वो इटली से ही आया था। दिल्ली में भी एक मामला जो पॉजिटिव पाया गया, वो व्यक्ति भी इटली से ही लौटा था। और छावला आईटीबीपी कैंप में अलग थलग रखे गए 17 लोग भी इटली से भारत घूमने आए थे, जो अब कोरोना वायरस की चपेट में हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या इटली से आने वाले लोगों की स्क्रीनिंग में कोई चूक हुई या इस पर ज्यादा गंभीरता नहीं दिखाई गई। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस पर भी सफाई दी। एक इटालियन ग्रुप लगभग 21 फरवरी को ये भारत में घूमने के लिए आया था और उस समय ये इटली जो है ये यूनिवर्सल स्क्रीनिंग का भी पार्ट नहीं था। तो अभी जितने भी इंटरनेशनल पैसेंजर्स जो भी बाहर की किसी भी जगह से फ्लाइट से आएंगे, अब हम लोग उनकी सबकी स्क्रीनिंग करेंगे। पिछले 3 दिनों में स्वास्थ्य मंत्री की कोरोना वायरस पर यह लगातार तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें उन्होंने लोगों को इस वायरस से बचने के कई तरीके बताए। कोरोना वायरस से निपटने के लिए दिल्ली के 2 नोडल अस्पताल बनाए गए। दिल्ली सरकार के मुताबिक ये सफदरजंग अस्पताल और राम मनोहर लोहिया अस्पताल हैं। इन दोनों अस्पतालों में कोरोना वायरस के मामलों को देखा जाएगा। छावला आईटीबीपी कैंप में रखे गए विदेशी मरीजों को भी सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा। इसके अलावा दिल्ली में कोरोना वायरस के मामलों की जांच के लिए कुछ और लैब बनाई जा सकती हैं। अभी दिल्ली में इसके लिए 2 लैब हैं और तीसरी लैब लेडी हार्डिंग अस्पताल में बनाई जा रही है। केंद्र सरकार ने बताया है कि वो कोरोना वायरस के हर मामले की बारीकी से जांच कर रही है, जैसे दिल्ली के मामले में की गई। दिल्ली में इटली से लौटे जिस आदमी में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई, वो आगरा गया था। आगरा में उसकी वजह से उसके 6 रिश्तेदारों को भी कोरोना वायरस हुआ। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि
उसने केवल इस एक मामले में ऐसे 66 लोगों की मेडिकल जांच कराई जो उसके संपर्क में आए थे। मीटिंग में सभी विभागों को उनके जो जो काम हैं उसको उन लोगों को बताया गया और सबको कहा गया है कि इसको इमरजेंसी लेवल पे हम लोगों को डील करना है, क्योंकि सबसे बड़ी चिंता का विषय ये है कि ये वायरस इतनी तेज़ी से फैलता है कि अगर इसको अभी कंटेन नहीं किया गया और ये फैल गया अगर, तो उसके बाद उसको कंट्रोल कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। भारत में कोरोना वायरस के मामले सामने आने के बाद मास्क और सैनिटाइजर की डिमांड बढ़ने से उनकी कीमतें भी बढ़ गईं। मास्क और सैनिटाइजर खरीदने के लिए दुकानों पर सुबह से ही लोगों की भीड़ दिखी, जबकि दिल्ली में तो हालात ऐसे बन गए कि दुकानदारों के पास मास्क और सैनिटाइजर का स्टॉक ही खत्म हो गया, जिसके बाद कई ग्राहकों को खाली हाथ लौटना पड़ा। मास्क भी कई दुकानों पर नहीं है और मास्क की कमी देखी जा रही है। फिलहाल जो दुकानदार हैं उन्होंने अपने डिस्ट्रीब्यूटर से ऑर्डर प्लेस किया कि देखना होगा कि डिस्ट्रीब्यूटर इन्हें मास्क किस कीमत पर लाके देते हैं या देते भी हैं कि नहीं। दिल्ली ही नहीं बल्कि दूसरे शहरों में भी मास्क और सैनिटाइजर की कमी देखी गई। हैदराबाद में तो मास्क की मांग इतनी बढ़ गई कि उसे कई गुना ज्यादा दामों पर बेचा जाने लगा। प्राइस पे भी असर हुआ है, ग्राहकों की रिक्वायरमेंट बढ़ गई है। एक्चुअली ग्राहकों में क्या है, फियर बढ़ गया है, तो उसके लिए से उन लोग को सबको सेफ्टी चाहिए। नागपुर और गुरुग्राम समेत कई और शहरों में भी लोग मास्क और सैनिटाइजर खरीदने के लिए भटकते दिखाई दिए। अमेरिका की कैलिफोर्निया में एक फैक्ट्री में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग पहले फैक्ट्री के एक हिस्से में लगी और देखते ही देखते उसने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी भीषण थी कि दूर से ही ऊंची लपटें उठती दिखाई दी और फैक्ट्री से निकलता काला धुआं आसमान में छा गया। आग की भयंकर लपटों को देख आसपास रहने वाले लोगों में हड़कंप मच गया। हालात इतने बिगड़ गए कि बगल के मकानों तक आग के भड़कने का खतरा मंडराने लगा, जिसके बाद फायर ब्रिगेड को इस घटना की जानकारी दी गई। आग की खबर के बाद वहां पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग बुझाने का काम शुरू किया। चारों तरफ से आग पर पानी की बौछार की गई। आखिरकार कई घंटों की मेहनत के बाद आग बुझा ली गई, लेकिन आग की वजह से फैक्ट्री में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। फैक्ट्री में इतनी भीषण आग कैसे भड़की, इसकी जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी उत्तर पूर्व दिल्ली के हिंसा प्रभावित इलाकों का हाल जानने पहुंचे। इस दौरान उनके साथ पार्टी के कई बड़े नेताओं का प्रतिनिधिमंडल भी मौजूद रहा, जो एक प्राइवेट बस में राहुल गांधी के आवास से शाम को करीब 4:30 बजे हिंसा प्रभावित इलाकों की तरफ रवाना हुआ। इस वक्त तस्वीरों में आप देख सकते हैं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी बस में बैठ चुके हैं और इसी बस से वो जो दंगे हुए थे दिल्ली में जिन इलाकों में, वहां जाके स्थिति का जायजा लेंगे, वहां के लोगों से मुलाकात करेंगे। राहुल गांधी का काफिला सबसे पहले उत्तर पूर्व दिल्ली के ब्रिजपुरी इलाके में पहुंचा, जहां उन्होंने एक प्राइवेट स्कूल का हाल देखा। ये स्कूल कांग्रेस के पूर्व विधायक भीष्म शर्मा का है, जिसे हिंसा के दौरान जला दिया गया था। वहां राहुल गांधी ने बिना नाम लिए बीजेपी पर तीखा हमला बोला। ये जो स्कूल है ये हिंदुस्तान का भविष्य है और यहाँ पे नफरत और हिंसा ने इसे खत्म किया है, जलाया है। इससे किसी का फायदा नहीं हुआ है। हिंसा और नफरत तरक्की के दुश्मन है और ये जो हो रहा है, हिंदुस्तान को जो बांटा जा रहा है, जलाया जा रहा है, इससे हिंदुस्तान की भारत माता का कोई फायदा नहीं। राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता ब्रिजपुरी की फारूकिया मस्जिद भी गए, जहां काफी लोग इकट्ठा हो गए, जिनसे उन्होंने बात की और पूरी मदद का भरोसा दिया। वहीं राहुल गांधी के हिंसा प्रभावित इलाकों की तरफ रवाना होने से पहले ही इस पर राजनीतिक घमासान भी छिड़ गया। बीजेपी नेताओं ने हिंसा प्रभावित इलाकों में राहुल गांधी के दौरे पर सवाल उठाए और दक्षिण दिल्ली से बीजेपी के सांसद रमेश बिधूड़ी ने तो राहुल गांधी पर वायरस फैलाने का तंज भी कसा। तो पहले दंगे करवाओगे, फिर मल्लम लगाने जाओगे। मल्लम लगाने जाने से पहले भी आप इटली से होकर आए 6 दिन पहले। ये जो कोरोना वायरस बीमारी फैल रही है, उसके बारे में प्रिकॉशंस लिए आपने लिए, या वहां पर और भी एक संक्रमण फैलाने की आप चाहते हैं कि और भी देश के अंदर ऐसे संक्रमण फैलते चले जाएं? रमेश बिधूड़ी के हमले पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया और उनके बयान को शर्मनाक बताया। परसों भी इटली से आए, ये क्या बात है? ये शर्म की बात है। ये ऐसे चीजें नरेंद्र मोदी ऐसे बात करने वालों को रोकना चाहिए। वहीं तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी के हिंसा प्रभावित इलाकों में दौरे का समर्थन करते हुए बीजेपी पर ताना मारा। दंगा पीड़ितों का कोई तो सहारा बनने गया, लेकिन उनका क्या, जो लोग दिल्ली में बैठे रह गए, ट्रम्प का स्वागत करते रह गए, लेकिन दंगा पीड़ितों से नहीं मिले। दिल्ली के हिंसा प्रभावित इलाकों में पहुंचे राहुल गांधी के सामने एक महिला ने अपना आपा खो दिया और राहुल गांधी समेत सोनिया गांधी पर हिंसा भड़काने का आरोप लगा दिया। हमने बहुत मुश्किल जान बचाई अपने भाग के 50-100 लोगों ने कम से पत्थर
मार मार के मेरे घरों तक घुस गए। राहुल गांधी जी को क्या बोलना चाह रही थी? यही कह रही हूँ, इन्होंने ही आग लगवाई है माँ बेटा ने। क्या बोला था माँ ने, क्या बोला था सोनिया गांधी ने, पार या पार। ब्राजील के दक्षिण पूर्वी इलाके में तेज बारिश के बाद पहाड़ खिसकने से बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे की वजह से 16 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग लापता बताए गए। वारूजा इलाके में तो बारिश के बाद पहाड़ खिसकने से ऊंचाई पर बने कुछ मकान इसकी जद में आकर जमींदोज हो गए, जिसकी जानकारी मिलने के बाद राहत और बचाव दल की टीम हादसे वाली जगह पर पहुंची और मलबे के नीचे दबे लोगों की तलाश में चट्टानों को हटाने लगी। इस दौरान लापता लोगों को ढूंढने के लिए बचाव दल के लोगों ने ड्रिल मशीन का भी इस्तेमाल किया, क्योंकि तबाह हुए मकानों पर बड़ी बड़ी चट्टानें गिर गई थी। इस काम में इलाके के लोगों ने भी मदद के लिए अपने हाथ बढ़ाए और बचाव दल की टीम के साथ बची हुई चीजों को एक जगह इकट्ठा करते दिखाई दिए। बताया गया कि इस हादसे की वजह से वारूजा के करीब 200 लोग बेघर हो गए। झारखंड की राजधानी रांची के चिड़ियाघर में उस वक्त एक बड़ा हादसा हो गया जब एक आदमी बाघिन के बाड़े में गिर गया, जिसके बाद बाघिन ने उस पर हमला कर दिया और बाघिन के हमले की वजह से आदमी की मौत हो गई। इस घटना के बाद चिड़ियाघर में अफरा तफरी मच गई। हादसे की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद वहां पहुंची पुलिस ने चिड़ियाघर के कर्मचारियों की मदद से आदमी को बाघिन के बाड़े से बाहर निकाला। बाद में वहां मौजूद पार्क के कर्मचारी और पुलिस के जवान आदमी की पहचान के लिए उसकी तलाशी लेते दिखे। हालांकि अभी तक ये बात साफ नहीं हो सकी है कि आदमी बाघिन के बाड़े में खुद गया था या फिर वो गलती से बाड़े में गिर गया था। गुजरात के गांधीनगर में कुछ बदमाशों ने एक आदमी का सरेआम अपहरण कर लिया। यह आदमी अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने के बाद घर लौट रहा था और रास्ते में एक गाड़ी से उतरे 4 बदमाशों ने उसे पकड़ लिया। हथियार दिखाकर जबरदस्ती उसे गाड़ी में बैठाने लगे। इतने में वहां सिर पर गमछा बांधे एक आदमी पहुंचा, जिसके हाथों में एक डंडा था। उस डंडे की मदद से आदमी ने उस बदमाश पर जमकर हमला बोला जो हथियार लिए हुए था, लेकिन वो बदमाश भी लगातार वार करता रहा। इस बीच वहां कुछ और लोग भी जमा हो गए, लेकिन बेखौफ बदमाश आदमी को गाड़ी में जबरन बैठाकर वहां से चले गए। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में हमले की साजिश बना नक्सली गिरफ्तार। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में हमले की साजिश बना रहे दिनकर गोटा नाम की एक नक्सली को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यूपी के बागपत में मुठभेड़ के समय पुलिस ने बावरिया गैंग के एक बदमाश को घायल कर पकड़ लिया, जबकि बदमाश का साथी मुठभेड़ के समय भागने में कामयाब रहा। महाराष्ट्र के थाने में प्लास्टिक बैग बनाने वाली फैक्ट्री पर छापेमारी के समय 30 लाख की प्लास्टिक बैग जब्त किए गए। यूपी के कासगंज में पुलिस ने चोरी किए गए ट्रक और सामान के साथ 4 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने लुटेरों के पास से 2 लाख की नकदी और हथियार भी बरामद किया। यूपी के जालौन में रेलवे पुलिस ने अवैध तरीके से रेल टिकट बुक कर रहे 3 लोगों को गिरफ्तार कर उनके पास से कई दस्तावेज और कंप्यूटर जब्त कर लिए। यूपी के फर्रुखाबाद में चेकिंग के समय पुलिस ने करीब 250 किलो गांजे की खेप के साथ एक ट्रक को जब्त कर लिया। छत्तीसगढ़ के जशपुर में खंडर से लाश मिलने के बाद पुलिस ने हत्या के आरोप में मृतक की पत्नी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक महिला ने शराब के नशे में मारपीट कर रहे पति की गला दबाकर हत्या की बात कबूल की है। नोएडा के सेक्टर 70 में 3 बाइक सवार बदमाश एक व्यापारी पर फायरिंग कर फरार हो गए। घायल व्यापारी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तुर्की की संसद में बहस के समय सांसदों के बीच मारपीट शुरू हो गई। वहां विपक्षी पार्टी के सांसद सीरिया में तुर्की की सेना भेजे जाने की सरकार के फैसले पर सवाल उठा रहे थे, जिसके बाद राष्ट्रपति एर्दोगान की पार्टी के सांसदों ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया। लेकिन ये बहस देखते ही देखते झड़प में तब्दील हो गई। दोनों तरफ के सांसद एक दूसरे से भिड़ गए। इस बीच वहां कई महिला सांसद मौजूद थे, लेकिन उनकी परवाह किए बिना दोनों तरफ के सांसद आपस में लड़ते नजर आए। तुर्की ने सीरिया के इदलिब में तनाव के बीच अपने कई हजार जवान तैनात किए हैं, जिसका विपक्षी पार्टी विरोध कर रही है। आज की ताजा खबर जारी है। मैं हूं किशोर अजवाणी।